हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो मैं आई हुई हूँ अपने मायके और ये रहा मेरा छोटा सा महाराज। आज हम जाने वाले हैं साईं धाम, साईं बाबा के मंदिर जाएंगे आज हम। और ये मेरा देखो छोटू सा मुझे कह रहा है कि मम्मा मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं तो नानी के पास ही रुकूंगा, आप जाओ मासी के साथ। मतलब ये मूडी है, अगर इसने नहीं जाना तो नहीं जाना, और कितना भी समझा लो इसको। वैसे अपने प्लान बनाएगा तो मम्मा यहाँ चलो तो वहाँ चलो, ऐसे होता है इसका। नहीं जाना। नहीं जाना। नहीं आपने क्यों नहीं जाना, ये तो बताओ। हम तो कह रहे हैं चलो चलो चलो, क्यों नहीं जा रहे हो हमारे साथ। अभी तो मैं एक्टिवा पे जा रही हूँ। भीड़ तो आपको नहीं जाना मतलब। अब एक और एक्सक्यूज आ गया कि भीड़ होती है। सो फाइनली भाई मेरे काके ने तो डिसाइड कर लिया कि इसने नहीं जाना और नानी के पास रुकना है, नानी के पास ही खुश है। तो कह रहा है मम्मा आप जाओ भाई मासी के साथ, मैं यहीं पे रुकूंगा। चलो ओके डन। तो हम दोनों जा रहे हैं, मैं और सिमरन मेरी सिस्टर और मैं साईं बाबा के मंदिर। तो हम आपको भी लेके चलेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इससे मिलो, ये है मेरी क्यूट एंड स्वीट सी सिस। तो चलो भैया विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हो जाते हैं जल्दी से रेडी। ओके लिपस्टिक डन। अब मैं टॉप्स डाल लेती हूँ और कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये अच्छा लगेगा कि नहीं। ब्रेकफास्ट डन हो चुका है। आज हमने खाए हैं आलू वाले पराठे। आलू के पराठे बड़े टेस्टी लगते हैं भाई, गरम गरम तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ठंड में तो गरम गरम खाओ, फुलके पराठे जो भी खाओ गरम ही अच्छे लगते हैं। मेड आंटी के आने तक हमारा नाश्ता डन हो जाता है, फिर हम चाय बनाते हैं और वो भी हमारे साथ चाय पीते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं। एक्चुअली गाइस मैं आपको बताऊं कि मेरी मम्मा का नेचर ऐसा है कि जब भी आंटी आते हैं ना डेली, तो उनसे ये ज़रूर पूछता है कि नाश्ता करके आई है। अगर वो ये कहेंगे ना कि नहीं करके आई तो उनको नाश्ता भी करवाएंगे, और अगर वो करके आए हैं तो चलो ठीक है, फिर चाय ज़रूर। पहले चाय पिलाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हाँ अब कर सकती है तो काम, पहले चाय पी तू। तो आंटी बड़े खुश होते हैं। सो गाइज ओके, मैंने सीरम लगा लिया है बालों पर। अब हम जल्दी से हो जाते हैं रेडी, बाल को ठीक करती हूँ। मेरी सिस्टर होगी रेडी और मैं भी हो गई हूँ भैया रेडी। जा रही हूँ, ठीक है। नानी को तंग मत करना, ओके। अच्छे बच्चों को कब आओगे? मैं आ जाऊंगी, बस 1-2 घंटे में आ जाऊंगी, ठीक है। ओके, आप नानी को परेशान नहीं करोगी और आराम से बैठना है, ओके। हम निकलने ही वाले थे फ्रेंड्स, तो मम्मा ने बोला कि टॉप्स अच्छे नहीं लग रहे हैं दिव्या, इसके साथ बालियाँ अच्छी लगेंगी, तो फिर मैंने चेंज किया। सो ओके गाइज, हम निकल पड़े हैं मंदिर के लिए। तो जो सोचा था वही हुआ, लग चुका है यहाँ पर जाम और हमें हो गए हैं 10 मिनट्स खड़े हुए। इतना तो आने जाने में देर नहीं लगती जितना कि जाम की वजह से लेट हो जाते हैं हम। बट थैंक गॉड कि जाम ख़त्म हुआ और हम आगे बढ़ते हैं मंदिर के लिए। सो मिनिमम आप समझ लीजिए आधे घंटे का तो रास्ता है ही, अगर जाम ना हो तो। अगर जाम लग जाए तो फिर तो 15 मिनट से या 20 मिनट से मान लो, क्योंकि अलग अलग जगह जाम होता है। सो फ्रेंड्स, आप दूर से ही देख सकते हैं साईं बाबा का मंदिर आ चुका है। आप सब मेरे साथ बोलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। तो हमने भी अपनी एक्टिवा को पार्क कर दिया है और आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी ही एक्टिवास खड़ी, मतलब बहुत से लोग आते हैं यहाँ बाबा के दर्शन करने। और मैं भी सिर पर चुन्नी कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर में ऐसा अच्छा नहीं लगता कि बिना दुपट्टा सिर पे किए जाओ, अगर आपने सूट पहना है। अगर आपके पास दुपट्टा नहीं है वो अलग बात होती है। यू नो व्हाट गाइस, जिस दिन थर्सडे होता है ना, उस दिन तो इतनी भीड़ होती है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं, इतने भक्त आए होते हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। सो जब भी आप सहारनपुर आएँ तो साईं बाबा के दर्शन करने ज़रूर आना। तो ओके भाई, जल्दी से फटाफट अपने स्लीपर्स या वैली जो भी है हम यहाँ पर जमा करा देते हैं, क्योंकि हम बाहर भी उतार सकते हैं बट यहाँ सेफ्टी है स्लीपर्स की। सो कि फ्रेंड्स, प्रसाद हमने ले लिया है यहाँ पर 21, 31, 51, 101 जैसे भी आपको श्रद्धा हो प्रसाद ले लेना। जब भी आप आओ तो यहाँ पर चोला भी चढ़ाया जाता है बाबा जी को। तो अपनी इच्छा अनुसार भक्त यहाँ पर आते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि कितना ही प्यारा मंदिर है, और मंदिर कोई भी हो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है मंदिर में आके। जिस प्रकार घर पर हम धूप दीप दिखाते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी धूप दीप दिखाया जाता है। और हमें प्रसाद में अगरबत्ती मिली थी, तो अगरबत्ती हमने जगाई और साईं बाबा के नाम का स्मरण करते हुए हमने उनको दिखाई, और फिर हमने अगरबत्ती को यहाँ पर लगा दिया। अब बिना देरी की हम अंदर प्रवेश करते हैं और साईं बाबा के आगे माथा टेकते हैं और विश करते हैं कि आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और अपने सभी भक्तों पर। तो अब हमने माथा टेककर हम बाहर आए और अब हम आते हैं इस मंदिर के गर्भगृह। बाबा की मूर्ति के पास वो वाला स्थान होता है जहाँ पर भक्त अपने श्रद्धा के अनुसार भभूत चढ़ाते हैं।
यहाँ बाबा की समाधि मंदिर के पास एक पवित्र धूनी जलती है। इस धूनी की राख को जो भक्त होते हैं वो भभूत के रूप में लेते हैं और यहाँ पर भभूत चढ़ाते भी हैं। उसको मस्तक पर तिलक के रूप में लगाते हैं और भक्त प्रसाद के रूप में भी इसको ग्रहण करते हैं। अभी मैंने धूनी शब्द का यूज़ किया था, तो धूनी पवित्र अग्नि को कहा जाता है और उस धूनी में से जो राख निकलती है उसको भभूति कहा जाता है। इस भभूति को साईं बाबा का आशीर्वाद माना जाता है। लोग इसको अपने घर भी लेके जाते हैं और सुख शांति का प्रतीक मानते हैं। देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर विश्वास है तो पत्थर में भी आपको भगवान नज़र आएंगे और अगर नहीं तो भगवान में भी भगवान नज़र नहीं आएंगे आपको। इस मंदिर का कोना कोना साईं बाबा की प्रति आस्था का प्रतीक माना जाता है और इस मंदिर में माता रानी की मूर्ति और राम दरबार, महादेव जी का शिवलिंग भी स्थापित है। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर धागा बांध के मनोकामना मांगो तो वो भी पूर्ण होती है। वही बात आ जाती है कि एक विश्वास की। अब कई लोगों का मानना है कि साईं बाबा का धर्म अलग था, हमारे धर्म के नहीं है साईं बाबा, लेकिन यह बात अभी क्यों सुनी जा रही है? जो लोग साईं बाबा को इतने मन से मानते थे और उनका इतना ध्यान करते थे, आज वो एक न्यूज़ की वजह से अपने ही विश्वास को डगमगा रहे हैं। सही बात नहीं है ये देखिए साईं वाटिका कितनी प्यारी लग रही है, ये ग्रीनरी। अब हम यहाँ से चलते हैं, बप्पा के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और साथ ही साथ साईं बाबा के चरणों में भी अपने सर को झुकाते हैं और माथा टेकते हैं और विश करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखें। सच्चिदानंद साईंनाथ महाराज की जय। अब हम यहाँ से चलते हैं नीम के पेड़ के पास, जहाँ पर साईं बाबा पहली बार आए थे और ध्यान लगाया था। इस नीम के पेड़ को गुरुस्थान भी कहा जाता है, जहाँ की साईं बाबा ने अपनी साधना शुरू की थी और अपने भक्तों को भी शिक्षा दी थी। यहाँ बाबा की स्थितिदायक चरण आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि इस नीम के पेड़ के पत्तियों को खाने वाला और इस नीम के पेड़ की परिक्रमा करने वाला मनुष्य अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करता है। मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पर भी कई लोग बाबा के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठते हैं। मैं जब भी अपने मायके आती हूँ मैं साईं बाबा के मंदिर ज़रूर आती हूँ। तो आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, आपको व्यू ही देख के कितना अच्छा लग रहा होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना, ये देखो। अच्छा, मेरा मानना ये है कि मनुष्यों की जगह इन जानवरों और पशु पक्षियों पर दया दिखानी चाहिए। ये होते हैं असली दया के पात्र। मतलब इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पर आकर, बहुत ही सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। कई बार ऐसा लगता है कि यार ऐसी जगह जाओ जहाँ पर ना बिल्कुल शांति हो, बड़ा सुकून मिलता है मंदिर आके। और आप देख ही सकते हो कि ये व्यू देखने में ही इतना प्यारा लग रहा है, तो जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो मैं आप सबसे बोलूँगी कि जब भी आप सहारनपुर आए तो आप साईं बाबा के मंदिर ज़रूर आए, उनके दर्शन करके जाएं, आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा। ये देखो मेरी छोटी बहन, पर समझदारी में सबसे बड़ी, चुलबुली सी है, लविंग और केयरिंग भी। अगर हम बातें करने बैठ जाए ना, गप्पे लड़ाने, तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब शुरू की थी बात और टाइम कितना हो गया है। इसका क्या है कि काम के साथ साथ बात भी कर लेती है और मेरे से नहीं होता काम के साथ बात। मैं जब फ्री होती हूँ ना तब मैं इससे बात करती हूँ, और जब मैं यहाँ पे आती हूँ तब तुम घूमते रहते हैं। फिर मैं कहती हूँ चलो सिम आज यहाँ पर चलते हैं, चलो सिमो आज यहाँ पर चलते हैं। कभी पार्क जाना, कभी कहाँ घूमना, कभी चलो शॉपिंग करके आते हैं। इस तरह से हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है। फिर हमने फ़ोटो क्लिक की और अब आप देख सकते हो कि व्यू कितना प्यारा लग रहा है, तो वीडियो बनाना तो बनता है। फिर हमने सोचा कि एक दो वीडियोस बना लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात से डिमोटिवेट होती हूँ कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि व्लॉग रेडी करती हूँ आपके लिए और आप लाइक भी नहीं करते हो, वॉच भी नहीं करते हो आप। सो दिस इज़ नॉट फेयर, ये गलत बात है। प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो कि फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं घर, क्योंकि हो गया है काफ़ी लेट। तो मैं आप सबसे यही बात कहना चाहूँगी। सो कि फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। मैं आप सबसे यही बात कहना चाहूँगी कि भगवान एक ही हैं, उनके रूप अनेक हैं। तो आप जिस भगवान के नाम का स्मरण करते हो, उनका जाप करते हो, तो उन पर अपना विश्वास बनाए रखिए। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, खुश रहिए, धैर्य बनाए रखिए, कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, वो उन पर छोड़ दीजिए। भक्त की यही तो परीक्षा होती है कि वो जिस भी प्रभु पर अपनी आस्था बनाए बैठा है, तो वो अपने विश्वास को कभी टूटने ना दे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी वैली को पहन लेते हैं यहाँ से, जहाँ हम इसको छोड़कर गए थे।
और घर के लिए रवाना होते हैं अपनी एक्टिवा पे बैठते हैं और बाय गाइस, अब हम जा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।